हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका इस बार 12th का और 10th का एग्ज़ाम है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश के पेपर में लगभग हर साल आपको नोटिस लिखने के लिए आता है और ये 5 नंबर कैरी करता है। 5 मार्क्स का ये होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि फॉर्मेट के लिए आपको मिलता है 1 नंबर, कंटेंट के लिए मिलता है आपको 2 नंबर और जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें आपने एक्यूरेसी कितना मेंटेन किया है उसके लिए मिलता है 2 नंबर। तो ये सारे मिला के कितने हुए, 5 नंबर। तो ये आपका जो नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वो 5 नंबर में आता है। अगर वो 5 नंबर में आता है तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। फॉर्मेट के लिए 1 नंबर, कंटेंट के लिए 2 नंबर और एक्यूरेसी के लिए 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं आगे का क्लास। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप नोटिस लिखिएगा ना तो उसको एक डब्बे में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो बेहतर यह है कि पहले आप नोटिस लिख लीजिए और उसके बाद एक उसको डब्बा में बंद कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे पहले डब्बा बना लेते हैं फिर नोटिस लिखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनका कंटेंट छोटा पड़ जाता है, तो उस तरीके से देखने में अच्छा नहीं लगता है। डब्बा बहुत बड़ा बन गया और कंटेंट काफ़ी छोटा है तो देखने में उस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले बॉक्स बना लेते हैं और लिखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो वो बॉक्स से बाहर चला जाता है। तो कई बार बॉक्स से बाहर जाने की वजह से भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आप इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। तो देखिए इसमें किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, है ना। जितना क्लियर रहेगा उतना विजिबिलिटी सही रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या रहता है, ये जो टॉप में आप देख रहे हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट या जो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस जारी करता है ना ऊपर में उसका नाम रहता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे डेट रहता है और डेट आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सपोज आज मान लीजिए कि आज 25 तारीख है तो ऐसा नहीं है कि 25/01/2026 ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये नोटिस है। इसमें आपको प्रॉपर डेट लिखना पड़ेगा, जैसे कि 25 जनवरी 2026, इस तरीके से, है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नोटिस का हेडिंग, कि आप जो नोटिस निकाल रहे हैं वो किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, उसका यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, या फिर इसको यहाँ मैटर यहीं पे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ दें ना कंटेंट, तो यही वाला एरिया है कंटेंट, और इसी में एक्यूरेसी भी देखा जाता है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके नीचे हम बोल्ड में नोटिस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। उसके बाद ये भी अपने आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, कि किस चीज़ के लिए आप नोटिस जारी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्या आ जाता है डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग, तो आपके क्वेश्चन में ना हेडिंग रहेगा, तो वहाँ से आपको क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, दिस नोटिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस लाइन को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब पहला लाइन क्या है कि दिस नोटिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। यह नोटिस सारे बच्चों को सूचित करता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा विद्यालय
कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और यहाँ पे हम जो भी मतलब जिसके लिए हम सूचना निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे कंपटीशन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऐसे कंपटीशन ऑन। ऑन के बाद क्या रहेगा? डेट, ये किस दिन किया जा रहा है। तो ऑन सपोज कीजिए 25 जनवरी, ऑन 25 जनवरी एट, एट के बाद क्या क्या रहेगा? टाइम, एट 10 AM, 11 AM, 12 PM, जो भी मतलब टाइम हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे के लाइन में क्या है? इंटरेस्टेड स्टूडेंट में गिव देयर नेम। जो भी छात्र इच्छुक हैं वो अपना नाम दे सकते हैं टू रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। जो जिस जिन क्लास के बच्चे हैं वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे सकते हैं कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाई, बाई के बाद क्या आएगा? डेट, कि भाई उस किस डेट तक या कितने बजे तक आपको आपका नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेट लिख देंगे। उसके बाद क्या है अगला लाइन? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या डिटेल्स, मतलब आगे और भी अगर जानकारी लेनी हो उसके लिए यू में कॉन्टेक्ट अंडर साइंड। आप नीचे जो व्यक्ति साइन किया है यहाँ पे जिनका नाम रहेगा, आप उनसे क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम रहता है जो ऑथोरिटी पर्सन होते हैं, जो इस नोटिस को जारी करते हैं, और नीचे में उनका क्या रहता है? डेजिग्नेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हुआ कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे एक प्रॉपर नोटिस लिख के, ताकि आपको समझना और